बिहार में शराबबंदी के बाद जहां राज्य सरकार लोगों के बीच शराब नहीं पीने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जिस कड़ी में मुख्यमंत्री के द्वारा भी पिछले दिनों समाज सुधार यात्रा निकाली गई थी, जिसमें लोगों से शराब नहीं पीने को लेकर अपील की गई थी। वहीं आज भागलपुर शहर के सामाजिक संगठनों और हिंदी समाचार पत्र प्रभात खबर के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ कई स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। रैली घंटाघर चौक से निकलकर कोतवाली चौक पर जाकर समाप्त हुई। वहीं जिलाधिकारी ने इस मौके पर युवा युवतियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के नशा के सेवन से वो बचें। यह न सिर्फ शरीर को हानि पहुंचाती है, बल्कि परिवार और समाज को भी खराब करती है। इस रैली में प्रभात खबर के स्थानीय संपादक जीवेश रंजन, यूनिठेड, बिहीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, समाज सेवी विजय यादव समेत कई पत्रकार बंधु एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। नशा मुक्ति को लेकर के लगातार अभियान राज्य सरकार के स्तर से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के स्तर से लगातार चलाए जा रहे हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों का भ्रमण किया है, समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदियों से संवाद किया है, लोगों को जागरूक किया है कि नशा, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, शराब हो या अन्य किसी भी तरह की लत हो, उससे बाहर निकलना चाहिए। अगर अभी भी लोग और युवा वर्ग के खास करके युवक युवतियाँ अगर जुड़े हुए हैं तो उनको इससे निकलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ न अपने को इससे बर्बाद करते हैं, अपने शरीर को, अपने तन मन को, बल्कि पूरे परिवार को एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरे परिवार की शांति को वो बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ इनको समझना होगा। और जो अभी रास्ता भटक चुके हैं, हम लोगों का, सिविल सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सबका दायित्व है कि हम लोग उनको प्रेरित करें कि वो इससे बाहर निकल करके जो उनकी एनर्जी है उसको वो चैनलाइज करें, पॉजिटिव कामों में लगाएं। और उसी कड़ी में आज का जो ये प्रयास है, विभिन्न सामाजिक संगठन और प्रभात खबर ने जो ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसका निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भागलपुर शहर में और पूरे ज़िले में पड़ेगा। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं सारे स्टेक होल्डर्स को, प्रभात खबर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि धन्यवाद, आभार और प्रणाम भागलपुर। ये भागलपुर की जनता है। मैंने कल भी कहा था कि भागलपुर की पूरी जनता अच्छे कामों में एक साथ लग जाती है। और आपने देखा अभी जो लाइन लगी हुई थी, जब हम कोतवाली के अंदर घुस रहे थे तो हमारा 2-3 ग्रुप अभी भी घंटाघर में स्कूल में था, वो लाइन में लगा हुआ था। तो ये भागलपुर की जनता है। यानी कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी अच्छा काम हो तो भागलपुर में एक है और यही भागलपुर की शान है। हम लोगों ने ठाना है कि नशा को ना, मुस्कुराते हुए भागलपुर को हाँ, और स्वस्थ स्वच्छ खुशहाल भागलपुर हमारा नारा है। हम सभी मीडिया कर्मियों को इसमें शामिल एक एक सदस्य को, एक एक समिति के सदस्य को, एक एक स्कूल के बच्चे और उसके प्रिंसिपल और अभिभावक को हम धन्यवाद देते हैं। और ये कहते हैं कि आप अपने घर में इस अभियान को लेकर जाइए। हर बच्चा अपने घर में अपने अभिभावक को कहे कि नशा को ना कहना है, नशा को हाँ नहीं कहना है, ताकि हर घर में खुशियाँ हो। जब खुशहाल होगा समाज तो निश्चित तौर पे हर आदमी बेहतर हो जाएगा। और ये बुनियादी तौर पर इस काम को करना है, एक एक घर से इस काम को करना है। भागलपुर के समीक्षा भवन में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पुंडरिक और निदेशक के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं लाभार्थी उद्यमियों से योजना को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें किस तरह की सुधार और बेहतरी हो, इसके क्या उपाय किए जाएं, इसको लेकर भी चर्चा हुई। वहीं कई योजनाओं में चल रहे प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी और मुद्रा योजना की भी समीक्षा की गई और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन में प्रगति लाने का निर्देश भी दिया गया। वहीं जिलाधिकारी को प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि उद्यमियों के साथ बैठक कर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके लाभार्थियों के साथ बातचीत हुई। योजना में अगर कोई सुधार के उनके सुझाव लिए गए और वो कैसा कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो योजना में प्रशिक्षण चल रहा है उसकी समीक्षा की गई।
और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और मुद्रा योजना जो भारत सरकार की योजना है उनकी भी समीक्षा की कि उनकी कैसी प्रगति है। और बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैंकर्स को ये निर्देश दिया कि वो उसमें ज़्यादा प्रगति लाएं, क्योंकि जो लक्ष्य था उसके अनुसार इन दोनों योजनाओं में प्रगति नहीं हुई है। उसके लिए जिला पदाधिकारी नियमित रूप से बैठक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले ये कोशिश की जाएगी। विशेष प्राथमिकता सूची में क्या रखा गया है? आप किस योजना के बारे में पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य रूप से ये है कि अभी हम लोगों ने करीब 3000 लोगों का राज्य में स्वीकृति दी है, जो उनको प्रशिक्षण मिल चुका है, और अगले एक सप्ताह में उन लोगों को पहली किश्त दे दी जाएगी और उसके बाद वो अपना काम चालू करेंगे। हम लोगों का ये लक्ष्य है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और राज्य में रहकर ही अपना उद्योग बढ़ाएं। धन्यवाद। जागरूकता के लिए विशेष तौर पर सर अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? जागरूकता के लिए हम लोग एक तो जो हमारी प्रशिक्षण चल रहा है वो कर रहे हैं, और इसके अलावा राज्य स्तर से हम लोग ऐसे ही ज़िले में जाकर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ वेबसाइट और पोर्टल वगैरह भी हम लोग उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी योजनाओं के बारे में युवाओं को बता रहे हैं। मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। जमीन के अधिग्रहण की बाधा दूर हो गई है। भागलपुर मिर्जा चौकी 4 लेन के लिए भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, नाथनगर, गौराडीह, सबौर, कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। 6 प्रखंडों में 92 मौजा की जमीन का निर्माण कार्य एजेंसी मोंटे कार्लो को भागलपुर बाईपास से रसलपुर तक का ठेका मिला है। पहले चरण में 3 फेज में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 लेन सड़क बाईपास से मिलेगी। रसलपुर मिर्जा चौकी के बीच 2 जगह टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। कई जगह गोलंबर भी बनेगा। कलवर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया जाएगा। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 124 किलोमीटर लंबी सड़क का 95 किलोमीटर हिस्सा भागलपुर में बनेगा। इस सड़क के बन जाने से झारखंड और बंगाल जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का कार्य तेज गति से चल रहा है। कुल 4 पैकेज में काम होगा। रैयतों को 320 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 107 करोड़ रुपया न्यायालय में जमा करवाया गया है। कहलगांव से मिर्जा चौकी तक जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से हम लोगों का काम चल रहा है। इसमें 320 करोड़ रुपया का भुगतान हम लोगों ने कर दिया है और 107 करोड़ रुपया हम लोगों ने व्यवहार न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जमा करवा दिया था, जिसमें कि पहले रैयत लोग भुगतान के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब जब तेज़ गति से भुगतान शुरू हुआ है, काम भी चल रहा है, तो बहुत सारे रैयतों ने अपना मन बदला है और वो लेना चाह रहे हैं। तो उनका आवेदन प्राप्त करके वो 107 करोड़ रुपया भी हम लोगों का प्रयास है कि अप्रैल में वो भुगतान हो जाए। पैकेज 2 में अपॉइंटेड डेट ऑलरेडी मार्च में मिल गया है, जो आपका सुल्तानगंज से लेकर के भागलपुर बाईपास तक है। तो उसमें तेज़ गति से काम चल रहा है। अगले 2 साल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पैकेज 2 का स्ट्रेच है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई लैंड की समस्या नहीं है। पैकेज 3 में भी काम शुरू होना है। इसमें जो लेवलिंग, ग्रेडिंग ये सब का काम होता है वो तेज़ी से चल रहा है। कहलगांव में कुछ समस्या थी तो कल एडीएम पूरी टीम सब लोग गई थी, तो वो भी समस्या दूर हो गई है। पैकेज 2 में आपको पता ही है कि फरवरी के महीने में ही हम लोग अपनी गाड़ीज़ है, जो ROW है, जो हम लोगों ने ज़मीन अधिग्रहित करके दिया है, उसी से हम लोग भागलपुर से सुल्तानगंज गए थे। अब हम लोगों का प्रयास है कि इस महीने में उस ROW से हम लोग भागलपुर से कहलगांव तक की भी यात्रा करें और कंपनी भी तेज़ी से अपना काम शुरू करेगी। NHAI के भी सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। और पैकेज 4 है, उसमें भी ज़मीन अधिग्रहण का काम जो कहलगांव से मिर्जा चौकी तक होगा, उसमें भी तेज़ गति से चल रहा है ज़मीन अधिग्रहण का काम। तो उसमें भी अपॉइंटेड डेट NHAI को देना है। तो बात हुई है NHAI के PD साहब से, तो अपॉइंटेड डेट मिलने के साथ ही पैकेज। भागलपुर से कहलगांव को जोड़ने वाली NH80 सड़क कई दशकों से बदहाल है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, कहना बहुत ही मुश्किल है। भागलपुर से कहलगांव की दूरी महज 30 किलोमीटर है, लेकिन इसे तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर कहीं कोई बीमार इलाज के लिए इधर से गुजरता है तो भगवान ही उसका सहारा होते हैं। इस मसले पर RTI एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने बड़ा खुलासा किया है।
उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा NH80 सड़क पर 2005 से 2021-22 तक गैर योजना मद में सड़क की मरम्मत के लिए 47,55,08,661 रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि योजना मद में 66,69,75,909 रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की हालत जस की तस है। सवाल उठता है कि आखिर इतने पैसों की किस तरह से क्या काम हुई है, या फिर इसमें कहीं लूट तो नहीं हुई है, ये भी जांच का विषय है। देखिए, NH80 जो है सो NH80 की दुर्दशा सबको पता है और सब आप देख रहे हैं कि NH80 की क्या दुर्दशा है। जहां आधा घंटा में पहुंचा जा सकता है, वहां पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटा हम लोगों को लगता है। कई लोग जाम में फंसते हैं, उनकी मौत हो जाती है, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, एम्बुलेंस रोज की घटना घटती है। तो इसी से ये करके हमने पूछा NH80 से कि 2005 से लेकर अब तक जो कार्य हुआ है NH80 पर, उसके संबंध में हमको पूरा ब्यौरा दीजिए और प्रत्येक कार्यों पर जो खर्च किया गया है प्रतिवर्ष, उसका वर्षवार ब्यौरा दीजिए। इतना ही नहीं है, उसके बाद उनसे ये भी पूछा है कि 2005 से लेकर अब तक कितना आवंटन प्राप्त हुआ है और उसका कितना प्रत्यर्पण हुआ है, मतलब आवंटन मिलने के बाद और कितना आवंटन पर खर्च हुआ, कितनी राशि बची जो आपने वापस कर दिया। और तत्कालीन आयुक्त श्री राजेश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज से रमजानीपुर शिवनारायणपुर तक 30 किलोमीटर तक में गड़बड़ी के संबंध में एक नोटिस निर्गत किया था। तो उसमें कुछ त्रुटि पाई गई थी कि बिना रोड बनाए ही पैसा निकासी कर लिया गया था। इस संबंध में उन्होंने नोटिस जारी किया था, तो उसके संबंध में भी उनसे हमने रिपोर्ट मांगा था कि ये आप हमको उपलब्ध कराइए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने एक मोटा दस्तावेज उपलब्ध कराया है जो आपके समक्ष है, देख ही रहे हैं। तो इसका जो सार है वो है कि 2005 में 67,54,444 रुपया, 2006-07 में 60,44,715 रुपया, 2007-08 में 1,15,40,707 रुपया, 2008-09 में 1,81,25,960 रुपया, 2009-10 में 63,41,196 रुपया, 2010-11 में 2,77,99,701 रुपया, 2011-12 में 1,83,34,082 रुपया, 2012-13 में 91,54,660 रुपया, 2013-14 में 2,19,78,500 रुपया, 14-15 में 75,32,372 रुपया, 2015-16 में 2,49,83,102 रुपया, 2016-17 में 6,78,34,830 रुपया, 17-18 में 3,54,86,550 रुपया, 2018-19 में 4,16,30,765 रुपया, 2019-20 में 3,40,50,202 रुपया, 2020-21 में 3,05,57,556 रुपया और 20-21 में 10,73,59,319 रुपया खर्च हुआ है। और 2005 से लेकर अब तक का अगर ये जोड़ा जाए तो लगभग 47,55,08,661 रुपया जो उन्होंने सूचना उपलब्ध कराया है, इसके आधार पर जो हम लोग निकाले हैं ये है। तो ये तो ऐसी स्थिति है, इतना खर्च होने के बाद भी NH80 की जो दुर्दशा है, तो इस पर क्या बोला जाए, शर्म भी लगता है कि अब इतना खर्च होने के बाद भी अगर NH80 पर लोग चलने में असमर्थ है, रोगी जो है सो एम्बुलेंस में मर जा रहा है, तो अब इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है। क्या लगा सर, ये घोटाला है पूरा? जब इतना खर्च होने के बाद रोड की दुर्दशा देख रहे हैं तो अब इसमें क्या बोले, घोटाला है या समझौता है या ये राशि गई कहाँ। इतनी राशि खर्च होने के बाद तो वहां पर जो है सो सोने का रोड बिछ जाता, मतलब हम स्टील का रोड बिछा देते, सोने का तो नहीं, स्टील का रोड बिछा देते। लेकिन ऐसी स्थिति है और इसमें तरह तरह का उनके पास भी कई ये है
बहाना है कि वो काली मिट्टी है तो वो दोमट मिट्टी है। इसमें वापस भी गया है पैसा क्या? हाँ, वापस भी कुछ इसमें वापस नहीं गया, ये खर्च है। खर्च शो कर रहा है। ये खर्च की बात किया, ये खर्च हो चुका है और आवंटन प्रत्यर्पण का विवरण अलग है कि कितना आवंटन हुआ, उसमें से कितना प्रत्यर्पण हुआ, उसका विवरण अलग है। फिर आपका जो प्रमंडलीय आयुक्त ने ये किया था उसका विवरण अलग है। भागलपुर में होली के दौरान जहरीली शराब से हुई मौत के बाद सामाजिक संगठनों के द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कोतवाली चौक पर नशा मुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें नशा का सेवन करने पर घर परिवार में किस तरह का माहौल होता है और नशा से लोगों में किस प्रकार की प्रवृत्ति जन्म लेती है, वह इसका कितना दुष्प्रभाव शरीर पर व परिवार पर पड़ता है, इसको बताया गया। वहीं आम लोगों से नशा का सेवन नहीं करने को लेकर उन्हें जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इस दौरान काफी बड़ी तादाद में लोगों ने नुक्कड़ नाटक को देखा और नशा से दूर रहने को लेकर संकल्प भी लिया। जीवन जागृति सोसाइटी जो जागृति करने का काम करती है समाज में, एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरह दारू जो है घर को बर्बाद करता है और एक नशा दूसरे नशा को दावत देता है। तो ऐसे में हम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है और घर को बचाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। यह नशा जो है छोड़ना होगा और ये हाल हो जाएगा और बच्चे आपके पढ़ेंगे नहीं और इस तरह से आप समाज में वंचित रह जाएंगे, सभी कुंठित रह जाएंगे। इसलिए सबों से निवेदन है कि नशा को नो कहिए और नो नहीं, चखने का जो युवकों में एक आदत होता है कि चख के देखें, वो चखना कभी नहीं करिए। जहर कभी चखते हैं क्या? ये सब जहर है और कभी भी किसी भी तरह का नशा, सिगरेट, कुछ भी चख के देखे कैसा है, ये नहीं करना है, तो आप नशे से आजाद रहेंगे। नवगछिया में अज्ञात चोरों ने बुढ़वा चौक के पास 13 पोल से बिजली के तार की चोरी कर ली है। घटना के बारे में बिजली विभाग के एसडीओ राहुल कुमार ने शुक्रवार को मामले की प्राथमिकी परवत्ता थाने में दर्ज कराई है। चोरी गए बिजली के तार का अनुमानित मूल्य 1.5 से 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। वहीं लाइनमैन लक्ष्मण कुमार ने बताया कि बुढ़वा चौक से लेकर कबीर आश्रम तक चोरों ने बिजली के तार की चोरी कर ली है। इतनी दूरी तक तार काटने में चोरों को कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगा होगा। काफी समय तक चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। यह आश्चर्य की बात है। तार काट लिए जाने के बाद गांव की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। इधर परवत्ता पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रात में बिजली का तार काट लिया गया है अज्ञात लोगों द्वारा। क्या उसमें चोरी क्या सब हुआ है? उसमें 13 पोल का एलटी केबल, XLP केबल और 6 पोल का ST वायर का चोरी हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये होती है। कहाँ पे ये घटना हुई है? ये घटना हुई बुढ़वा चौक के पास। आए दिन इस ढंग का घटना बहुत बढ़ गया है, चोरी का घटना, जिससे बिजली विभाग को बहुत परेशानी हो रहा है। लगातार पिछले साल भी इस ढंग का घटना सामने आया था यहीं पर आसपास में। इस ढंग का लगता है गिरोह सक्रिय है जो इस ढंग की घटना को अंजाम देता है और जिससे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बहुत परेशानी का सामना आए दिन हो रहा है। थाना आवेदन सब दिए? आवेदन थाना में दे दिया गया है। क्या लगता है इस तरह कैसे इस तरह की चोरी हुआ? क्या उसका क्या उपयोग कर सकता है? इस ढंग का गिरोह है जो इस ढंग के काम को करता है, उसका कहीं बाहर में उसको बेचा जाता है तार को। और माने बहुत घटना, खासकर जब से बिजली जो गांव में ये केबल वायर या खेत में जो जब से बिजली लगी तब से ये घटना और बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के बौचहा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार तरुण चौधरी को नोटा से भी कम मत प्राप्त होने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि पार्टी ने किसके कहने पर तरुण चौधरी को प्रत्याशी बनाया, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरुण चौधरी को बौचहा से कैंडिडेट बनाया गया है वह न तो उस विधानसभा के निवासी हैं और न ही वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग भी की कि अगर कांग्रेस की स्थिति मजबूत करनी है तो पार्टी हाईकमान बिहार के मामले में कोई भी फैसला लेने के पहले बिहार के विधायक और सक्रिय कार्यकर्ताओं से राय मशवरा जरूर करें। आप जो हमसे पूछ रहे हैं बौचहा विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट के बारे में, कांग्रेस की ऐसी स्थिति कैसे हुई, आपको मैं बताना चाहता हूं
कि इसके उम्मीदवार जो इसको दिया गया, कांग्रेस का जो उम्मीदवार वहां बने, न तो नेता विधानमंडल दल का मैं हूं, उनसे पूछा गया, न हमारे 19 विधायक है उनसे पूछा गया कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन उम्मीदवार अच्छा होगा, न ही मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष से पूछा गया, न ही हमारे एक विधायक मुजफ्फरपुर जिला से हैं बजेंद्र चौधरी जी, उनसे भी नहीं पूछा गया। सब लोगों ने यही कहा, और मुझे जहां तक पता है वह जिसको उम्मीदवार बनाया गया वह कांग्रेस से था ही नहीं। किसके कहने पर दिया, यह तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जवाब दे सकते हैं, मदन मोहन झा जी, या हमारे आदरणीय प्रभारी भगत चरण दास जी जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस की शक्ति बिहार में 1900 विधायक है, चूंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं केंद्रीय नेतृत्व, निश्चित तौर पर आपको 1900 विधायक से पूछ के लेना चाहिए। अगर पूछ के लिया होता तो कांग्रेस निश्चित तौर पर वहां मजबूती से चुनाव लड़ती और जनता उनके साथ होती। किस तरह से दिया गया है इनको टिकट, यह आदरणीय प्रभारी जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मदन मोहन झा से ही पूछने पर आपको पता चलेगा। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के प्रशाल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था हाउ टू अचीव योर गोल। यह कार्यक्रम आईपीएस विकास वैभव के निर्देशन में चलाया जा रहा है। कार्यशाला में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भी हैं, और उनके साथ साथ टेक्नो पॉइंट के निदेशक इंजीनियर अंशु सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर इंजीनियर अंशु सिंह ने कहा कि हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, वह नहीं जान पाते हैं कि किस तरह हमें अपना गोल अचीव करना है, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इससे वह तनाव और चिंता में रहते हैं। इन सब बातों पर आज इसमें विस्तार से चर्चा की गई है और बच्चों को मन से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। टेक्नो पॉइंट और लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से आज टीएनबी कॉलेज साल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल। जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको एक सही मार्गदर्शन का अभाव होता है, वो नहीं जानते कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और साथ ही उनको डिप्रेशन, तनाव, चिंता ये सब भी घेरे रहते हैं। तो आज का जो वर्कशॉप है उनको सही मार्गदर्शन देने का है कि अपने लक्ष्य को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और एक प्रॉपर प्लानिंग जो वो चाहते हैं किस तरह से हम लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, उसका पूरा सूत्र हम पूरे विस्तार से बताना चाहते हैं। और इस संबंध में हमारे टीएनबी कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी जी का बहुत बड़ा सहयोग है, उनकी पूरी टीम का, पूरे विभाग अध्यक्ष का सबका पूरा सहयोग है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और इसके प्रणेता लेट्स इंस्पायर बिहार के जो प्रणेता हैं विकास वैभव आईपीएस हैं और पूरे विभाग के विशेष सचिव हैं और खुद IIT हैं, उनके मार्गदर्शन में सारा चीज चल रहा है।